जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 तारीख है, 7वां महीना 2025। तो आज हम दोबारा कल हम आपको पता है कल हमने जोड़े पुल का आपके सामने व्लॉग रखा है और आवाम की राय आपके सामने रखी थी। तो आज भी मैं लाहौर के अंदर मौजूद, इंशाल्लाह लाहौर में जगह जगह पे इंशाल्लाह जाया करूँगा और आपसे हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आवाम से सवाल यही किया करेंगे भी आप हुकूमत से कितना खुश है। और हुकूमत ने बड़े दावे कर रही है, आपको पता है जो दूध और शहद की नहरें हुकूमत ने चलाई हुई हैं। तो आवाम से सवाल यही रखेंगे आप कितने खुश हैं इस हुकूमत से, कितने मुतमिन हैं। तो चले आप मेरे साथ, तो आपको दिखाते हैं ज़मीनी हक़ाइक़। तो आप मेरे साथ रहे, अपने भाई का चैनल को सपोर्ट किया करें। और मैंने एक नया चैनल बनाया उमर J4, उसको भी आप सब्सक्राइब करें यार। और मेरे ये वॉइस टाइम पूरा नहीं हो रहा, प्लीज़ यार थोड़ा सा पाकिस्तान की जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हुकूमत अगर अच्छे काम कर रही हो तो आवाम के सामने होता है, आवाम आपको बताती है। अगर हुकूमत ना कोई काम कर रही हो तो फिर भी आवाम बताती है भी हुकूमत कितने का काम कर रही है। तो आज मेरे साथ रहे तो आवाम से ये मौक़िफ़ हम रखते हैं, आवाम के आगे से आवाम से यही हम सवाल रखेंगे। जैसे कि अभी इनसे नहीं हम इधर जाएंगे, आगे जाएंगे, जैसे कि हम दुकानदारों के पास इंशाल्लाह जाएंगे, उनसे उनका हाल चाल जानने की कोशिश करेंगे, क्या इनके हालात जा रहे हैं और क्या कारोबार की हालत जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? तो मैं आज निकला हूँ हुकूमत की कारकर्दगी जानने के लिए आया हूँ और दुकानदारों भाइयों से आज यही सवाल रखेंगे भी कारोबार कैसे जा रहे हैं और की हालात जा रहे हैं। बस छोटा मुख्तसर जो सवाल है और आपके सामने रखेंगे, तो आप मेरे साथ रहे। क्योंकि इससे पहले आपको पता है इमरान खान की हुकूमत थी तो ये लोग महंगाई मार्च के लिए निकलते थे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, ठीक हो, साढ़े बड़े हो। छोटा सा सिंपल सा सवाल है, इस टाइम हुकूमत बड़े दावे कर रही है हम बड़ा मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको पीछे या 2-4 दिन हो गए ना, पेट्रोल भी हुकूमत ने बढ़ाया है। तो आपको क्या लगता है हुकूमत कितनी की कारकर्दगी मुल्क के अंदर कितना कारोबार चला रही है? सर हमारा ये चेयरमैन साहब है, ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कारकर्दगी तो आपके सामने है, गरीब भूखा मर रहा है, ठीक है। और ये बिल और ये जो हालात जो बने हुए हैं, ठीक है ना। और चीनी डबल सेंचुरी हो गई है, पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी है, ठीक है। हर चीज़ सेंचुरी, वो कहते हैं माशाल्लाह सेंचुरी पे बहुत खुश होते हैं ना। तो ये तो बस वो मैच चल रहा है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, जिसका प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसकी बल्ले बल्ले है, चाहे वो नून लीग है, पीपल पार्टी, PTI है। तो आवाम को जो है ना खुद सोचना चाहिए। ये जो लोग आते हैं ये यही इस नाम पे वोट लेते हैं कि जी हमने तो जो है ना यहाँ दूध की नहरें बहा देंगे, गरीब बहुत खुशहाल होगा। लेकिन गरीब खुशहाल तो नहीं है, गरीब तो रोज़ मर रहा है, ठीक है। अब ये कारोबार तो ये आपके सामने, आप मार्केट के अंदर जिस टाइम खड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये देखें यहाँ गाहक है, कुछ है, हम खुद यहाँ कारोबार करने वाले हैं। हम यहाँ से 35 साल से बैठे हुए थे, लेकिन तब बड़े कारोबार थे यहाँ। लेकिन अब ये 5 साल होने वाले हैं जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई थी, उससे लेके उसके बाद ये फिर नून लीग वाले आए, PDM आई है। कारोबार काफ़ी तो खराब हो गया। हुकूमत के अंदर सारी पार्टियों ने एहतजाज किया था महंगाई मार्च का। तो अभी ये सारे तजर्बाकार इकट्ठे हुए हैं, तो ये क्या, ये तो डबल ट्रिपल महंगाई होगी भी है। जैसे कि आपने देखा पेट्रोल की कीमत 273 रुपये हो गई है, चीनी का रेट 210 रुपये हो गया है। जैसे हर चीज़ को जैसे हाथ लगाती है, क्या मामला है? हाँ, ये तो तजर्बाकारों ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, गरीब बंदे ने तो कभी नहीं किया। पढ़े लिखे इंसान है, तजर्बाकार जो है ना ऊपर बैठे हुए हैं। हमारे जैसे ये जो गरीब हैं, ये मोहल्ले से, ये तो कभी भी जो है ना ऊपर नहीं गए, असम्बलियों में नहीं गए कभी। ये जो है ना किसी सरकारी इदारे में जो है ना कोई गरीब का बच्चा जो है ना वो कमीशन पढ़ के नहीं गया। सारा बेड़ा गर्क को सारा इन पढ़े लिखों ने, तजर्बाकारों ने किया हुआ है, ठीक है ना। ये सारा जो भी ये मामला हैं सारे इन पढ़े लिखों के तजर्बा, गरीब बंदे ने आज तक किसी का बेड़ा गर्क नहीं किया। गरीब बंदा तो अपने जो है ना हालात से नहीं फारूक हो पाता। कभी बिजली के बिल है, कभी बीमारी है, कभी क्या है, कभी क्या है। ये मसले गरीब के जो है वो चलते रहते हैं। बिल भी आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये तो 200 यूनिट के फ्री की बात करके आए थे, 300 यूनिट की बात करके आए थे, हम आवाम को फ्री देंगे भी, आप लोगों को बिल नहीं आएगा। तो अभी तो 200 अगर एक यूनिट होता तो 9-9 हज़ार रुपये बिल आ रहेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहें? भाई फ्री को छोड़ दें या 200 यूनिट की भी छोड़ दें, आप इनको चाहिए बिल कम करें। इनके जो 60-70 रुपये हज़ार, इसको कम ना कम ये 20-25 पे लाएं यूनिट, तो फिर काम होगा गरीब आदमी का। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं कि मैं 200 यूनिट छोड़ दिए, 200 यूनिट में भी 1 यूनिट चला जाता है और ट्रिपल डबल हो जाता है। इनको चाहिए कि भाई जब बिल हमारा 20-25 रुपये कर दिए यूनिट पे, तो फिर गरीब आदमी का कुछ होगा नहीं। तो ऐसे कुछ नहीं होगा, ये तो वैसे फ्रॉड की बात है। 200 यूनिट कर दी, ये कर दी, ये कर दी, वो तो। सर अभी देखिए आटे की कीमत भी आपको पता है, वो भी तकरीबन 20 किलो का आटे का तोड़ा तकरीबन कुछ 1600-1700 रुपये का हो गया है। तो ये शहबाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया था मैं अपने कपड़े बेच के आटा आपको सस्ता दूंगा। तो इस बारे में आपको शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देना चाहिए? नहीं, वो उन्होंने आप गलत समझे हैं। वो कह रहे थे गरीबों के कपड़े बेच के जो है ना अपना महल बनाऊंगा,
तो ये वो गरीबों के कपड़े उन्होंने बिकवा दिए हैं। अब यहाँ तो गरीब का जो है ना, ये सूट भी जो पहन रहा है ना, ये भी मैं माशाल्लाह 2500-3000 से कम नहीं है। पहले होता था कोई 600-700 का सूट होता था और 500 रुपये जो है ना उसकी सिलाई होती थी, 1200 का सूट होता था। अब वो शहबाज शरीफ साहब को किसी ने बता दिया कि उन सूट भी 3000 पैदा हो गया है, उन्हें क्या भी लवा लो। अब ये वो भी उतारना चाहते हैं। गरीबों के कपड़े निकल रहे हैं, ये नहीं निकाल रहे, गरीबों के निकाल रहे हैं। हाँ हाँ, इनके नहीं निकल रहे हैं, गरीबों के तरक्की नहीं कर रहा, कोई तरक्की में नहीं जा रहा है। हर आदमी जो है ना परेशानी पे है, छोटा है बड़ा है जो भी है। बच्चे देख लो, अब ये कूड़े उठा रहे हैं, ये किसकी वजह से? पढ़ नहीं है, तालीम नहीं है, कुछ नहीं है, गुर्बत की वजह से। कहीं चले जाओ, कहाँ गंद पड़ा होगा, वहाँ 3-4 बच्चे डेरे में हाथ लगाएंगे, कोई क्या उठाएंगे, कुछ क्या उठाएंगे। तो ये गुर्बत की वजह से कर रहे हैं। गुर्बत ना होती तो लाजमी बच्चे कोई पढ़ते कुछ होते। तो बहुत हालात ख़राब है, अल्लाह ही रहम करे हमें पे, और कुछ नहीं कह सकते बस। चले जी, ये देखिए जी, हमने अवाम का जो सवाल अवाम से रखा था। अभी हुकूमत क्योंकि दावे करती है हमने दूध और शहद की नहरें दी हैं, अवाम तरक्की कर रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। क्योंकि दौरे हुकूमत इमरान खान के दौर के अंदर ये सारी पार्टियों ने एहतजाज किया था, महंगाई मार्च निकाला था। अब महंगाई जो है खान के दौर में तकरीबन 150 रुपये पे वो पेट्रोल छोड़ कर गया था। अब ये तजर्बाकार लोग हैं, 273 रुपये पेट्रोल अभी इस टाइम उसकी कीमत हुई हुई है। तो हम इसीलिए कौम अवाम के अंदर निकले हैं, मार्केट के अंदर भी अवाम इसके बारे में क्या अपनी राय रखती है, क्या मौक़िफ़ देती है, वो आपके सामने रखते हैं। आगे हैं हमारे और भी मेरे भाई इधर खड़े हुए हैं, काफ़ी दोस्त। अच्छा जी, प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बड़े भाई ने कह दिया, मतलब हुकूमत कह रही है बहुत तरक्की कर रहा है मुल्क, अवाम अमीर हो रही है। हाँ, गरीब बंदे गरीब हो ही जा रहे हैं, तरक्की है यही हो रही है, और क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि भाई ने कहा कि बिजली के बिल वगैरह ये वो सब कुछ मामलात देखने पड़ते हैं, तनख्वाहें उधर हैं, ठीक है, और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आप लोगों के सामने ही है सब कुछ। कारोबार के हालात क्या जा रहे हैं? कारोबार तो बिल्कुल नहीं है ना, पाकिस्तान में तो कारोबार बिल्कुल नहीं है, सारे कारोबार डाउन हुए हैं, बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो मर्जी काम है, जिस मर्जी तरीके से आप देख लें, कारोबार तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने ये भाई अभी मार्केट में निकले, आगे चलते हैं और भी दुकानदारों भाइयों से हम बात करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कारोबार कितना जा, क्योंकि हुकूमत के दावे हैं अभी अवाम मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये मेरे भाई इधर एक तंदूर वाले हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे सर, क्योंकि इनका रोटी का काम है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक सेकंड सिर्फ। अच्छा जी, वो थोड़े से बिजी हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते, अगली दुकान पे चलते, आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। ये देखिए हमारे पास भाई बैठे हुए, अगर बात करेंगे तो इसका मुंह को दर्द है कि आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। बुजुर्गो क्या हाल है? कुमार है, कोई बात नहीं, आगे आ जाए जी, आगे आ जाए। जो बात करेगा हम उनसे इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हम मौक़िफ़ लेने के लिए आए हैं दुकानदार अपने भाइयों का भी सा काम शाम कैसा जा रहा है। और मेरे पास अभी देखिए आपका भाई छोटा सा व्लॉगर है, अभी इतनी जो मेरे पास पहले जो माइक था वो भी ख़राब हो गया, ठीक है। अभी ये हैंड फ्री सी बात काम चला रहा हूँ अपना, और यही थोड़ा सा गुजारा ही कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी इधर एक और मेरे भाई प्यारे भाई खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? सर कैसा जा रहा है कारोबार, क्या हालात जा रहे हैं? हालात तो बस समझे ज़ीरो ही हैं। अच्छा जी। हाँ जी, काम शाम है नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी बस। हुकूमत तो कह रही है बहुत मुल्क आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रही है, आवाम अमीर हो रही है। कहाँ पे हो रही? जो अमीर बंदा है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो फिर और गरीब हो रहा है। वो तो कहते हैं हमने आवाम को बड़ी सहूलतें दे दी है, इसलिए उन लोगों ने पेट्रोल महंगा कर दिया, क्योंकि आवाम अमीर है। अमीर आवाम उस कौम से पैसा निकालने का वो इससे अच्छा तरीका और हो ही नहीं सकता पेट्रोल महंगा करके। पेट्रोल महंगा कर दिया तो आवाम के लिए मुश्किल हो रही है, सब कुछ आवाम के लिए मुश्किल है ना। देखिए अफोर्ड नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगे? ये काम नहीं है, दूसरा महंगाई इतनी है, कारोबार है नहीं। सर शबाश भी कहता मैं 24 घंटे आवाम के लिए टेंशन में रहता हूँ, और मैं तो सोता भी नहीं हूँ, इतनी मुझे फिक्र होती है आवाम की, पाकिस्तान की। सही कह रहे हैं वो, उससे फिक्र है। अच्छा, सही कह रहे हो। अच्छा। हाँ जी, ये इन सारी पार्टियों ने इमरान खान के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले थे, महंगाई मार्च निकाला था कि हमने ये इमरान खान चीज़ें महंगी दे रहा है तो हम सस्ती देंगे, हम सारे तजर्बाकार हैं। अब तजर्बाकारों ने क्या किया, वो 150 रुपये लीटर पे तेल पेट्रोल छोड़ के गया, 273 पे चले गए, चीनी 210 पे चली गई, वो आपको पता है 85 रुपये 90 रुपये दे रहा था। हाँ जी, तो ये तजर्बाकारों ने क्या किया? ये महंगाई हो रही है और क्या हो रहा है, सब कुछ महंगी हो रही है। आइल है वो देखें 300 से ले गया 500 पे हो गया।
चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं और दोस्तों से भी यही बात करते हैं, क्योंकि कारोबार आपको पता है मुल्क के आगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और वही हम आज अवाम से यही सवाल रख रहे हैं, कितना कारोबार चल रहा है, मुल्क अवाम तरक्की कर रही है, खुशहाली कितनी हो रही है, वो भी इंशाल्लाह इधर और भी हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं, उनसे बस बात करेंगे और हम ब्लॉग यहीं पर अपना वाइंड अप करेंगे, क्योंकि कारोबार आपको पता है हालात। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हालात जा रहे हैं आजकल कारोबार के? दसो जी बड़ा जोखा मेरी तबीयत नहीं सेट है अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्ती देवे। नौजवान तू की कहेगा, कारोबार कैसा जा रहा है आजकल? आप बैठे हैं 15 दिन हो गए, कोई कारोबार नहीं भाई, 15 दिन हो गए कारोबार। कोई कारोबार हुकूमत कह रही बहुत अमीर हो गई आवाम, इसलिए उन्होंने पेट्रोल महंगा कर ज़्यादा कर ਉਹਨਾਂ दिया। ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5-5 ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਈ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਏ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆ ਭਾਈ, मतलब कोई कारोबार ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। सर अभी अभी इन लोगों ने पेट्रोल महंगा किए हुए थे, आवाम हमारी बहुत अमीर हो गई है, उनसे कुछ जेब से पैसे निकाले हैं, और तो उनके पास लगता कोई जरिया नहीं है पैसे निकालने का आवाम की जेब से। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੁਰਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਰਾ। जी नाज़रीन, ये हमने अवाम का मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। अवाम कहती है कोई कारोबार नहीं है, कोई हालात नहीं है, कारोबार है ही नहीं। तो हुकूमत दावे करती है कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, तो अवाम की राय आपके सामने रखी है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर और चैनल में गुलामी से सब्सक्राइब करें। उम्र दराज जट व्लॉग, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी नए किसी मौक़िफ़ के ऊपर, हुकूमत के नए मौक़िफ़, हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने, क्योंकि वो आपको पता है वो उधर बैठे सामने में बैठे वो देते हैं, हम ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं, अवाम का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।